कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे जन्म होते हैं जो साधारण नहीं होते, बल्कि एक अधूरी यात्रा का अगला अध्याय होते हैं। ऐसा ही एक जन्म था, जड़ भरत का तीसरा जन्म। जड़ भरत, उनका जीवन बचपन से ही अलग और रहस्यमय था। वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे, लेकिन जन्म से ही उनका मन संसार से पूरी तरह विरक्त था। वे न खेलते, न हंसते, न किसी से अधिक बात करते। जानबूझकर अपने आप को मूर्ख जैसा दिखाते थे ताकि कोई उनसे जुड़ाव न बनाए और वे किसी भी प्रकार की आसक्ति में न फंसे। परिवार के लोग उन्हें अज्ञानी समझते, उनसे कठोर काम करवाते, कभी कभी अपमान भी करते, लेकिन जड़ भरत के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। वे खेतों में काम करते, जो भी मिल जाता वही खा लेते और हर कार्य में इतनी सावधानी रखते कि किसी छोटे जीव को भी हानि न पहुंचे। उनका हर कदम जागरूकता से भरा हुआ था। अब जड़ भरत बालक से युवा हो चुके थे। वे बाहरी रूप से साधारण और मौन दिखाई देते थे, लेकिन भीतर से पूर्णतः जागृत आत्मज्ञानी थे। एक दिन वे शांत भाव से जंगल के रास्ते पर चल रहे थे। तभी कुछ लोग राजा रहुगण की पालकी लेकर वहां पहुंचे। पालकी उठाने वाले कहारों में से एक कहार की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए एक व्यक्ति की कमी पड़ गई। महाराज, जड़ भरत को वहां अकेला देखकर उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और बलपूर्वक पालकी उठाने के लिए मजबूर कर दिया। जड़ भरत ने बिना किसी विरोध के ये कार्य स्वीकार कर लिया, परंतु चलते समय वे प्रत्येक छोटे से छोटे जीव, चींटी, कीड़े मकोड़ों को बचाने के लिए अत्यंत सावधानी से कदम रखते थे। इसी कारण उनके कदम अन्य कहारों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए और पालकी बार बार हिलने लगी। पालकी के बार बार डगमगाने से राजा रहुगण क्रोधित हो उठे। महाराज, नई आदमी ठीक से नहीं चल रहा। उन्होंने जड़ भरत का अपमान करते हुए कठोर शब्द कहे। तब जड़ भरत ने पहली बार अपने मौन को तोड़ा और गहन आध्यात्मिक सत्य प्रकट किया। राजन, आप किससे बात कर रहे हैं? क्या मतलब? इस शरीर से या मुझसे? मैं ना शरीर हूं, ना ये भर। मैं शुद्ध आत्मा हूं। उनके इन वचनों ने राजा के अहंकार को तोड़ दिया। रहुगण तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक महान ज्ञानी है, और वे उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। राजा रहुगण, कान खोलकर सुन लो। अहंकार के कारण तुम जो सोच रहे हो, जब तक कोई जीव वास्तविक महापुरुष की शरण में नहीं आया है, इसका वास्तविक कल्याण नहीं होगा। राजा रहुगण सजग हो गए, क्योंकि जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ा है तो किसी की अज्ञानता देखकर उसको दया तो आएगी ही, तो अपने आप को रोक नहीं पाए और राजा रघुवन को समझा दिया। जड़ भरत हमें सबसे पहले यह सिखाते हैं कि हर चमकती चीज ज्ञान नहीं होती और हर साधारण दिखने वाला व्यक्ति अज्ञानी नहीं होता। जड़ भरत की जीवनी हमको ये सीख देती है, बाहर के संसार के बारे में सिरफोड़ी हम ना करें, हम भीतर की संसार हमारे आधीन में है, हम उसके ऊपर ध्यान दें और भीतर का संसार
हम ठीक कर लेंगे, बाहर का संसार अपने आप ठीक हो जाएगा। उनकी कथा हमें आसक्ति के खतरे को भी बहुत गहराई से समझाती है। आज के समय में यह आसक्ति किसी व्यक्ति, मोबाइल, सोशल मीडिया, कैरियर या लाइफस्टाइल के रूप में होती है। हम सोचते हैं कि यह छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन धीरे धीरे यही हमारी सोच, समय और शांति को नियंत्रित करने लगती है। जड़ भरत ने अपने पिछले अनुभव से यह समझ लिया था कि एक छोटी सी लगाव भी हमें भटका सकती है। इसलिए उन्होंने पूरी तरह निर्लिप्त रहना चुन लिया। भरत जी महाराज जो तीसरे जन्म में जड़ भरत होकर आए थे, उन्होंने ये करके दिखाया। स्वयं साधना करके अपने चरम परम लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया। यही जड़ भरत की कथा का सार है। बाहर से साधारण रहो, लेकिन भीतर से जागृत और मुक्त बनो। सनातन ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब और एक शेयर सनातन संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकता है।